जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। पानीपत में जो केस चल रहा है, जिस केस को वकील श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी देख रहे हैं, जैसा कि कल की तारीख थी, तो कल की तारीख में क्या हुआ ये पूछना चाहते हैं सर। सर, कल की तारीख में क्या हुआ सर? देखिए, जैसा सबको पता है कि पानीपत पे नारायण साईं जी और अन्य 3 लोगों के खिलाफ महेंद्र चावला के द्वारा कंप्लेंट दर्ज करने पर एफआईआर जो दर्ज हुई थी उस पर 307 और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है, जिन पर इस केस में नारायण साईं जी और अन्य पर 307 का चार्ज मेरे इस केस को टेकअप करने से पहले फ्रेम हो चुका था, जिसके बाद मैं इस केस में आया और उस केस में उसके बाद से अब तक गवाही रुकी हुई है और पुलिस ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किया, जिसमें वो डॉक्यूमेंट जो इस कोर्ट में गुजराती भाषा में लगा था और जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन या हिंदी ट्रांसलेशन नहीं हुआ था, उसका ट्रांसलेशन करवाकर सही ऑर्डर में करवाया गया, क्योंकि यह कहा गया और मेरे द्वारा भी उस पर कहा गया कि ना तो कोर्ट को गुजराती पता, ना मुझे पता, ना प्रोसिक्यूटर को पता, तो किस डॉक्यूमेंट पे क्या कार्रवाई होगी और कैसे कार्रवाई होगी, यह बिना जाने कार्रवाई कैसे हो सकती है। कोर्ट ने उसमें मंगवाया सबका ट्रांसलेशन, एक ये काम हुआ। दूसरा, उसी दौरान आर्म्स एक्ट के तहत एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुआ। मेरा उसमें यह कहना है कि वह सप्लीमेंट्री चार्जशीट आर्म्स एक्ट में सही प्रक्रिया के तहत नहीं दर्ज हुआ और सही कानूनी प्रक्रिया उसमें फॉलो होनी चाहिए। उसी विषय में अब तक कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत कोई भी चार्ज किसी एक्यूज पे नहीं फ्रेम किया और उस प्रक्रिया को तय करने के लिए पिछली तारीख पे भी उस पर बहस हुई। तीसरा, कि इस केस में पिछले कई तारीख से जो मेरा आर्ग्यूमेंट चल रहा था, क्योंकि इस केस में महेंद्र चावला ने एप्लीकेशन लगाकर और कोर्ट में बहस करके और पुलिस में भी कंप्लेंट फाइल करके और कोर्ट में इस केस के एफआईआर के बाद भी यह कंप्लेंट लगाकर और एप्लीकेशन लगाया है कि इस केस में श्री आशाराम बापू जी, उनकी धर्मपत्नी और उनकी पुत्री, इन तीनों को भी आरोपी बनाया जाए। तो पिछली तारीख में जो भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट हुआ और उसके बेसिस पर हमने यह आर्ग्यूमेंट किया कि इस पे बापूजी के खिलाफ पुलिस को कुछ भी नहीं मिला है और बापूजी बेकसूर है, इसलिए जो है बापूजी के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट मानते हुए, एक्सेप्ट करते हुए किसी भी तरीके की कोई भी बातें और प्रोसीडिंग क्लोज होनी चाहिए। उस पर कई तारीखों पे बहस होने के बाद कल जो है कोर्ट ने कंप्लेनेंट को, उनके वो मौजूद कंप्लेनेंट महेंद्र चावला जो मौजूद था और उसके वकील के मौजूदगी में उसे नोटिस देकर कहा कि आप बताएं कि और जवाब दें कि ये बापूजी को बेकसूर, बिना कोई सबूत के अभाव में बेकसूर क्यों ना डिक्लेयर किया जाए और अगर कोई उसकी आपत्ति है तो बताए। इस बाबत उसको अगली तारीख पे कोई भी रिस्पॉन्स देना है तो वो रिस्पॉन्स देने के लिए कहा। इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट कल आर्ग्यूमेंट हुआ कि एक ना किसी प्रकार से एप्लीकेशन या पुलिस के एप्लीकेशन के रेफरेंस से महेंद्र चावला माताजी, बापूजी की धर्मपत्नी और उनकी बेटी को पे भी चाहता है कि इस केस में कि वो भी साजिश के हिस्सा है। कल उस पर भी बहस हुआ कि इस तरह की चीजों पे बिना तथ्यों के आधार पर जो आरोप लगाया जा रहा है, एप्लीकेशन है और पुलिस को जो कंप्लेंट है, उस पर रोक लगाकर कोर्ट इन सारी चीजों को रोके और अपनी फाइंडिंग दे कि इस तरह का कोई भी एविडेंस नहीं है, क्योंकि पुलिस की किसी भी इन्वेस्टिगेशन में और अब तक के सारे तहकीकात में इस तरह का कोई नहीं आया। तो इन सारी चीजों पे अभी कार्रवाई चल रही है कोर्ट की, जिसकी अगली तारीख जो है 2 अगस्त लगी है और कोर्ट इन्हीं सब मुद्दे पे कि उन सारे लोग जिनके खिलाफ अगर कोई सबूत नहीं है
तो आगे क्यों ना सारी कार्रवाई कोर्ट में जो भी महेंद्र चावला चाहता है, जो अभी शुरू नहीं हुई है, चाहता है उसे बंद न किया जाए, इस पर अगली तारीख पर बहस होगी। आज कोर्ट में वीसी के माध्यम से श्री साईं जी भी मौजूद थे और बाद में कोर्ट के परमिशन के बाद मुझे अपने क्लाइंट से, नारायण साईं जी से बात करना मेरा अधिकार है, क्योंकि ताकि केस को हम प्रिपेयर कर सके। तो कोर्ट ने हमें वो भी अनुमति दी और करीब आधे घंटे 40 मिनट तक मेरी नारायण साईं जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात भी हुई, ताकि जो है श्री नारायण साईं जी का सही जो डिफेंस है वो तैयार किया जा सके और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में पूरा भागीदारी करते हुए न्याय मिल सके और अपने केस के हर तारीख को और तारीख में हो रही जो भी कार्रवाई है उससे वह अवगत रह सके, ताकि सही समय पर सही निर्णय ले सकें। ये सारी चीज़ों के बाद जो है अगली तारीख अब 2 अगस्त को लगी है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।